हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, देखिए आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है निक नेम्स ऑफ रिवर्स इन इंडिया। हम इंडिया के रिवर्स के निक नेम्स के बारे में आज इस वीडियो में कवर करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन सारे रिवर्स को देखिए आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही में हम मैप के थ्रू भी देखेंगे सभी रिवर्स के बारे में, जितना हो सकेगा आपको डीप यहाँ पे नॉलेज दी जाएगी। वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16। लिंक आपको फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप लॉजिक पाठशाला को सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। फ्रेंड्स, एक एक करके हम बात करेंगे कि रिवर्स को किन किन निकनेम्स के थ्रू जाना जाता है। तो पहले हम टेबल्स के थ्रू करेंगे और बाद में मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस भी कराऊंगी ताकि हमारे एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए इंडस रिवर। इंडस रिवर जो है इसे सिंधु नदी भी कहती हैं क्योंकि इसे हिंदी में लिखा जाता है सिंधु। तो सिंधु नदी और इंडस रिवर एक ही है, इसको इस नाम से भी जानते हैं। एक बार ना इंडस रिवर का हम लोग मैप देख लेते हैं क्योंकि ये रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में ना थोड़ा सा हम बात करने वाले हैं। देखिए अगर बात करें कि जो इंडस रिवर है, ये आप जो डार्क कलर की लाइन देख रहे हो ना, ये है मेन आपकी इंडस रिवर। और इंडस रिवर अगर बात करते हैं ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, सो ये ओरिजिनेट होती है, ग्लेशियर है नियर बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर जो है ये मानसरोवर लेक तिब्बत के पास है और यहीं से निकलती है आपकी कौन सी रिवर निकलती है, यहाँ से इंडस रिवर निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब इंडस रिवर जो है इंडिया में एंटर करती है तो देखिए ये लेह में एंटर करती है, लेह डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। ओके, ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एंटर करती है लेह डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद जो है ये इंडिया से जब बाहर जाती है तो ये एंटर कहाँ पे कर जाती है, पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। ओके, सो ये निकलती तो तिब्बत से है, देन फिर इंडिया में एंटर होती है, उसके बाद ये पाकिस्तान में जाती है। और देखिए इंडस की ना काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरी भी है। सबसे पहले सियाचिन ग्लेशियर से देखिए श्योक यहाँ पे मिल रही है, गिलगिट जो है ये यहाँ पे मिलती है। उसके बाद मेन बात करेंगे, सोहन इसकी ट्रिब्यूटरी है एक, काबुल जो है ट्रिब्यूटरी हो गई, टोची इसकी ट्रिब्यूटरी है, देखिए गुमाल इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये इसके ट्रिब्यूटरी से यानी सहायक नदियाँ हैं। लेकिन मेन अगर हम बात करते हैं तो जस्ट अवर मिठान कोट जो इंडस रिवर है वो रिसीव, मतलब ये या इसको कहते हैं यहाँ पे देखिए, इससे कहते हैं पंचनाद। पंचनाद मतलब यहाँ पे 5 नदियों का संगम होता है और ये कौन कौन सी हैं, देखिए झेलम हो गई आपकी, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। यहाँ पे जो है ना ये पांचों की पांचों जो है नदियाँ मिल जाती हैं। चेनाब में पहले सारी नदियाँ मिलती हैं, उसके बाद चेनाब भी बाद में आके किसमें मिल जाती है, इंडस रिवर में ही जो है ये मिल जाती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी इंडस रिवर की। तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहेंगे, इसके लिए इसके लिए आपको अलग से भी वीडियो देखिए रिवर्स की मिल जाएगी हमारे चैनल पे, और पूरा इंडस रिवर सिस्टम भी अलग से मिल जाएगा, आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हमने बेसिक पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। उसके बाद देखिए बात करते हैं घग्गर रिवर की, जो कि है राजस्थान में। इसे डेड रिवर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सी रिवर है जो कि डेड रिवर के नाम से फेमस है या जानी जाती है, तो वो कौन सी हो जाएगी, घग्गर रिवर। इसके बाद जो उमंग कोट रिवर है, इसे ट्रांसपेरेंट रिवर के नाम से इसको जाना जाता है। तो सिंपल हमको टेबल अच्छे से याद रखनी है। उमंग कोट रिवर जो है इसे जाना जाता है ट्रांसपेरेंट रिवर के नाम से। चलिए इसके बाद बात करते हैं, देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर। तो कौन सी रिवर है जिसे रेड रिवर कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रेड रिवर यानी लाल नदी के नाम से जो है फेमस कौन सी रिवर है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यालुंग सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में एंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, वहाँ पे इसे सियांग या दिहांग रिवर इसको कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र रिवर को असम में किस नाम से जाना जाता है, लुइत एंड दिलाऊ। तो ये जितने भी नाम हमने कवर करे हैं ये सभी हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में भी। थोड़ा सा हम इसको मैप में देख लेते हैं कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर देखिए ओरिजिनेट होती है चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से, जो कि साउथ वेस्टर्न तिब्बत में है।
तो यहाँ से जो है फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो है नदी निकलती है, तब इसको कहते हैं यारलुंग सांगपो। तो तिब्बत में जो है ना इसको कहते हैं सांगपो के नाम से ये फेमस है। उसके बाद देखिए ये जब इंडिया में एंटर करते तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेट आता है ना, ये है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश से जो है एंटर करती है, जहाँ पे इसे दिबांग या दिहांग देख लिए इसको कहा जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से इसको जाना जाता है। देन उसके बाद इसके बाद देखिए जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको कहते हैं जमुना। ठीक है, जब बांग्लादेश में आ जाती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब इसमें पद्मा आके जब इसमें गंगा आके मिल जाती है तो इसमें इसे जाना जाता है फिर पद्मा के नाम से। ठीक है, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं तो इसके कंबाइंड वाटर्स को पद्मा रिवर के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद इसका नाम पड़ जाता है मेघना। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कि कहाँ पे कौन सी रिवर को क्या कहा जाता है। इसके बाद देखिए बात करते हैं शारदा रिवर। सो फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं शारदा रिवर की। इसे काली और महाकाली रिवर भी इसे कहा जाता है। उसके बाद कोसी रिवर, जो कोसी नदी है देखिए इसे कहते हैं सौरो ऑफ बिहार। सौरो बिहार यानी इसे कहा जाता है बिहार का शोक, इस नदी को कहा जाता है। महानदी रिवर की बात करें तो इसे कहते हैं सौरो ऑफ उड़ीसा, यानी इसे उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं, तो सिंपल आपका आंसर होगा महानदी रिवर को। नेक्स्ट देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इसे सौरो ऑफ असम भी कहते हैं। सौरो का मतलब देखिए होता है शोक, यानी अगर बात करते हैं असम का शोक किस रिवर को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र रिवर। सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं, दामोदर रिवर को। सौरो ऑफ वेस्ट झारखंड, सो यहाँ भी बात करें अगर पश्चिम झारखंड का शोक किसे कहते हैं, ये भी दामोदर को कहते हैं। और रिवर ऑफ सोरोज, नदियों का शोक किसे कहा जाता है, तो नदियों का शोक भी किसे कहते हैं, दामोदर रिवर को ही। तो ये इसके सारे नाम हैं, याद रखने हैं। इसके बाद देखिए सौरो ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक का शोक किसे कहते हैं, दोन्नी रिवर को। सौरो ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का शोक किसे कहा जाता है, सोन रिवर को। इसके बाद देखिए सौरो ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का शोक किसे कहते हैं, तो ये नदी है बुदामेरू रिवुलेट, इसे कहते हैं ऑफ आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश का शोक किसे कहते हैं, बुदामेरू रिवुलेट को। सौरो ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का शोक किसे कहा जाता है, तो ये कहते हैं स्वान रिवर, स्वान नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं वृहद गंगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए वृहद गंगा किस नदी को कहा जाता है, गोदावरी, और गोदावरी को ही दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये दो जो है निकनेम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों ही निकनेम है गोदावरी के, वृहद गंगा और दक्षिण गंगा। गोदावरी रिवर की बात करते हैं तो गोदावरी रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है महाराष्ट्र से, वहाँ से जो है निकलती है गोदावरी नदी। नेक्स्ट बात करते हैं गंगाज ऑफ साउथ इंडिया, तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं, देखिए दक्षिण भारत की गंगा। एक है फ्रेंड दक्षिण गंगा जो कि है गोदावरी, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो ये कावेरी नदी को कहा जाता है। और कावेरी नदी को ही अर्ध गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये दोनों निकनेम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जो कावेरी नदी है ना फ्रेंड्स, ये आपके कर्नाटका से निकलती है। कर्नाटका में कूर्ग डिस्ट्रिक्ट है, कूर्ग डिस्ट्रिक्ट में तला कावेरी जगह है जहाँ से कावेरी रिवर जो है ओरिजिनेट होती है, और बाद में जाके ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। लेकिन ये दोनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो दोनों याद रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा और अर्ध गंगा किसे कहा जाता है, ये दोनों ही नाम है कावेरी रिवर के। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए सॉल्ट रिवर, सॉल्ट रिवर या फिर लावनवणी, ये कौन सी नदी को कहते हैं, तो ये कहा जाता है लूनी रिवर को, लूनी नदी को। डॉटर ऑफ सन किसे कहा जाता है, यमुना रिवर, तो यमुना नदी को कहते हैं डॉटर ऑफ सन। इसके बाद देखिए बात करते हैं रिवर जिनको लाइफलाइन, किसी भी स्टेट की लाइफलाइन कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सी देखिए रिवर्स हैं, जैसे लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जो लाइफलाइन है वो कौन सी है, कोयना रिवर,
कोयना नदी। बात करें लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कौन सी नदी है? देखिए, तो सही आंसर है फ्रेंड नर्मदा रिवर। और नर्मदा रिवर की बात करते हैं तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है। अमरकंटक एक जगह है जहाँ से निकलती है नर्मदा रिवर। इसके बाद देखिए लाइफलाइन ऑफ गोवा, गोवा की लाइफलाइन किसे कहते हैं? मंडोवी रिवर को। लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम, सिक्किम की लाइफलाइन किसे कहते हैं? तीस्ता रिवर को, तीस्ता नदी को। लाइफ लाइन ऑफ केरला, केरल की लाइफलाइन किसे कहते हैं? पेरियार नदी को। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितने पॉइंट्स हम देखिए कवर कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके अलावा देखिए लाइफलाइन ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक की लाइफलाइन कौन सी रिवर है? कावेरी। लाइफलाइन ऑफ उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, उड़ीसा की लाइफलाइन और छत्तीसगढ़ की लाइफलाइन दोनों ही कौन सी है? तो ये है कौन सी नदी? महानदी। तो क्वेश्चन कैसे डायरेक्ट बन जाएगा? देखिए कि महानदी या उड़ीसा की लाइफलाइन किस नदी को कहा जाता है? तो सिंपली सी आपका आंसर होगा महानदी को जो है कहा जाता है। लाइफलाइन ऑफ हिमाचल प्रदेश कहते हैं ब्यास रिवर को। लाइफलाइन ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की लाइफलाइन है कौन सी रिवर? गोदावरी। साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की लाइफलाइन बात करें कौन सी रिवर है? कावेरी रिवर। तो फ्रेंड्स ये हमारे जितने भी निक नेम्स हैं, हमारी जो भी इंडियन रिवर्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो जितने मैंने आपको निक नेम्स कराए हैं ना, यही जो है मेन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये टेबल आप लोग ज़रूर एज इट इज़ याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें मैं आपको ना क्वेश्चन भी करा देती हूँ ताकि थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन से भी ये हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकती हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आ रही तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नोन एज दक्षिण गंगा? देखो दक्षिण गंगा के नाम से देखो कौन सी रिवर जानी जाती है? सही आंसर है देखिए गोदावरी। गोदावरी नदी जो है फ्रेंड्स इसे दक्षिण गंगा के नाम से जो है जाना जाता है, और गोदावरी नदी को ही वृहद गंगा भी कहते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन यही बनता कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग निक नेम है, इसलिए इनको याद रखना। तो दक्षिण भारत की गंगा, गंगाज ऑफ साउथ इंडिया, ये किसे कहा जाता है? कावेरी को। ये इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ द होम फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स? कौन सी नदी मीठे पानी की डॉल्फिन जो है इसका घर है? आंसर इज गंगा। नेक्स्ट देखिए विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज दी सोरो ऑफ बिहार ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंट फ्लडिंग? लगातार बाढ़ आने के कारण किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी रिवर को। नेक्स्ट देखिए सोरो ऑफ बंगाल, कौन सी नदी है जिसे बंगाल के शोक के नाम से जो फेमस है भाई, ख्यात है? तो बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर रिवर को। व्हाट इज़ द गंगा कॉल्ड इन बांग्लादेश? सो यहाँ पूछा गया है कि देखिए गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है पद्मा के नाम से, ये फेमस है। विच रिवर इन इंडिया इज कॉल्ड द सॉल्ट रिवर? तो ये भी देखो हमने टेबल में अच्छे से कवर किया था कि कौन सी नदी है जिसे नमक नदी कहा जाता है। तो ये कौन सी रिवर है? लूनी रिवर है जिसको कहा जाता है सॉल्ट रिवर। नेक्स्ट विच रिवर इन इंडिया इज़ नोन एज द रेड रिवर? ये भी मैंने आपको टेबल में कराया है, तो ये हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये आज का आपका होमवर्क का आज का क्वेश्चन है कि भारत में किस नदी को लाल नदी के नाम से जाना जाता है? तो आप इसका आंसर हमें जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स इसी के साथ आज का ये निक नेम्स का सेशन कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ कि फ्रेंड्स की ये सेशन आपका अच्छा रहा होगा, और टेबल वाइज और जो भी मैप से हमने आपको थोड़ा बहुत रिवर्स के बारे में देके समझाया है वो भी आपके अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में फिर आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।